कभी कभी हम पैसे को जिंदगी से ज्यादा जरूरी समझ बैठते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने अपने परिवार को गरीबी से निकालने के लिए गलत रास्ता चुना, लेकिन उसी रास्ते ने उससे उसका बाप छीन लिया। अंत आपको चुप करा देगा। गांव का नाम था देवपुर। छोटा सा गांव, कच्ची गलियां और हर चेहरे पर संघर्ष की परछाई। इसी गांव में रहता था राहुल शर्मा, उम्र 24 साल, आंखों में सपने और जेब में खालीपन। राहुल का घर मिट्टी और टीन से बना था। बरसात आती तो छत टपकने लगती। उसके पिता मोहन शर्मा गांव के ईमानदार आदमी थे। दिन में खेतों में काम, रात को चौकीदारी। मोहन अक्सर कहते, बेटा पैसा कम हो तो चलेगा, पर गलत नहीं होना चाहिए। राहुल सुनता जरूर था, पर समझ नहीं पाता। उस दिन राहुल स्कूल से जल्दी लौट आया। माँ चूल्हे के पास बैठी सूखी रोटी सेक रही थी। आज सब्जी नहीं? राहुल ने पूछा। माँ ने नजरें झुका ली। कल ले आएंगे बेटा। राहुल समझ गया। कल हर दिन का जवाब था। उसी शाम पिता का पैर खेत में पत्थर से टकरा गया। दवा के पैसे नहीं थे। मोहन ने दर्द छुपाते हुए कहा, रहने दे, ठीक हो जाएगा। राहुल ने पहली बार अपने पिता को कमजोर देखा। गांव में हर कोई कहता था, शहर में पैसा है। राहुल के दोस्त एक एक करके शहर चले गए थे। जब लौटते, नए कपड़े, नया मोबाइल। राहुल का दिल जल उठता। एक रात उसने पिता से कहा, बापू मैं शहर जाना चाहता हूँ। मोहन चुप रहे। थोड़ी देर बाद बोले, शहर में सब कुछ मिलता है, पर ईमानदारी सस्ती बिकती है। राहुल को ये बात पुरानी लगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक आदमी आया, विकास। चमकदार बाइक, सोने की चेन। उसने राहुल से कहा, शहर चल, काम दिलाऊंगा। पैसा ही पैसा। राहुल की आंखें चमक उठी। कैसा काम? उसने पूछा। विकास हंसा, बस थोड़ा सा कागजों का। राहुल ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उस रात उसने माँ से कहा, अब गरीबी खत्म होगी। माँ ने डरते हुए पूछा, काम ठीक तो है ना? राहुल ने झूठ बोला, हाँ माँ। मोहन चुप बैठे रहे। सुबह राहुल जाने लगा। मोहन ने उसका कंधा पकड़ा, गलत रास्ता मत चुनना। राहुल ने कहा, अब सब ठीक होगा बापू, लेकिन उसके शब्दों में जल्दबाजी थी, यकीन नहीं। जब बस चली, मोहन देर तक सड़क की तरफ देखते रहे। उन्हें नहीं पता था, यह विदाई सिर्फ दूरी की नहीं, किस्मत की थी। शहर बड़ा था, शोर से भरा। विकास ने राहुल को एक छोटे कमरे में रखा। कल से काम शुरू, उसने कहा। राहुल ने जेब में रखे पैसों को देखा। अब सब बदल जाएगा, उसने सोचा। लेकिन उसे नहीं पता था, जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है, वही रास्ता उसके पिता को उससे छीन लेगा। शहर की सुबह राहुल के लिए नई थी। बसों का शोर, लोगों की भागदौड़ और हर चेहरे पर जल्दी की झलक। विकास ने उसे एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठाया। आज बस देखना, विकास बोला, काम सीख। राहुल ने राहत की सांस ली। शायद डर बेकार था। दोपहर को विकास ने एक लिफाफा राहुल के हाथ में दिया। इसे वहां दे आ, उसने इमारत की तरफ इशारा किया। बस इतना? राहुल ने पूछा। हाँ, विकास मुस्कुराया। राहुल गया, लिफाफा दिया और लौट आया। विकास ने उसके हाथ में 5,000 रुपये रख दिए। राहुल की उंगलियां कांप गईं। इतने पैसे उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। रात को कमरे में राहुल पैसे गिन रहा था। माँ की सूखी रोटी, पिता का दर्द, सब याद आया। अगर ये गलत है भी, उसने खुद से कहा, तो मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ। पहली बार उसने अपने अंदर गलत को सही ठहराया। उसी रात मोहन शर्मा घर के आंगन में बैठे थे। राहुल का फोन आया। बापू, पहली कमाई हुई है, राहुल ने उत्साह से कहा। मोहन खुश नहीं हुए। काम कैसा है? उन्होंने पूछा। राहुल चुप रहा। मोहन समझ गए। बेटा, उन्होंने भारी आवाज में कहा, आसान पैसा सबसे महंगा होता है। राहुल ने बात बदल दी। अगले दिन काम बढ़ गया। अब लिफाफों के साथ फाइलें भी थीं। विकास ने कहा, बस साइन करवाने हैं। किससे? राहुल ने पूछा। नाम मत पूछ। विकास की आवाज सख्त हो गई। राहुल ने पहली बार डर महसूस किया, लेकिन पैसों की चमक डर से बड़ी थी। कुछ ही दिनों में राहुल के कपड़े बदल गए। नया फोन, नया जूता। गांव में माँ के हाथ पहली बार पूरा राशन आया। माँ ने फोन पर कहा, भगवान भला करे तेरे काम का। राहुल की आंखें भीग गईं। उसे नहीं पता था, भगवान नहीं, किस्मत इम्तिहान ले रही थी। एक शाम राहुल ने एक फाइल पर अपने पिता का नाम देखा, मोहन शर्मा। उसका दिल जोर से धड़का। ये क्या है? उसने विकास से पूछा। विकास ने हंसते हुए कहा, सिस्टम है भाई, नाम आते जाते रहते हैं। राहुल चुप हो गया, लेकिन मन में डर की पहली दरार पड़ चुकी थी। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसे बार बार पिता की आवाज सुनाई दे रही थी, आसान पैसा सबसे महंगा होता है,
और उसी पल किसी ने दरवाजा खटखटाया। विकास था। कल बड़ा काम है, उसने कहा। पीछे हटने का मौका नहीं। राहुल समझ गया, अब रास्ता सीधा नहीं रहा। उस रात राहुल ने ठीक से नींद नहीं ली। बार बार पिता का चेहरा सामने आ जाता, थका हुआ, ईमानदार और भरोसे से भरा। सुबह होते ही विकास का फोन आया। आज जरा ध्यान से रहना, उसने कहा। काम बड़ा है। विकास राहुल को शहर के बाहर एक बड़ी इमारत में ले गया। बड़ी ई की ठंडक, कांच की दीवारें और सूट पहने लोग। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। यहाँ मेरा क्या काम? उसने धीमे से पूछा। विकास ने कहा, बस जो बोलूं वही करना। एक कमरे में टेबल पर ढेर सारी फाइलें रखी थीं। विकास ने एक फाइल राहुल के सामने रखी। इसे नीचे जमा करा। राहुल ने फाइल खोली। उसकी सांस रुक गई। वही नाम, मोहन शर्मा, और साथ में जमीन के कागज। ये तो बापू की जमीन है। राहुल के हाथ कांपने लगे। ये मेरे पापा की फाइल है, राहुल ने कहा। विकास का चेहरा सख्त हो गया। नाम संयोग होता है, उसने झूठ बोला। लेकिन पता? राहुल ने पूछा। विकास चुप रहा, फिर बोला, देख, या तो ये काम कर या यहीं से निकल जा और पैसे भूल जा। राहुल के सामने दो रास्ते थे, गरीबी या गुनाह। राहुल बाहर आया। सीढ़ियों पर बैठकर उसने सिर पकड़ लिया। माँ की आवाज, भगवान भला करे। पिता की आवाज, गलत मत बनना। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। लेकिन फोन की स्क्रीन पर बैंक मैसेज चमका, 50 रुपए, 000 CREDITED। आंसू रुक गए। राहुल वापस कमरे में गया। कागज उसके सामने थे। विकास ने पेन बढ़ाया। जल्दी। एक पल के लिए राहुल ने आंखें बंद की और साइन कर दिया। वही पल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गया। गांव में उसी दिन मोहन शर्मा के घर नोटिस पहुंचा। जमीन अवैध लेन देन के तहत जांच में है। मोहन को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कागज पढ़ा, फिर दोबारा। माँ घबरा गई। ये क्या है जी? मोहन चुप रहे। रात को मोहन ने राहुल को फोन किया। बेटा, उनकी आवाज कांप रही। तू शहर में क्या काम कर रहा है? राहुल चुप रहा। वही चुप्पी मोहन के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। विकास ने राहुल को पैसे थमाए। देखा, इतना आसान। राहुल ने पैसे नहीं देखे। उसे अपने पिता का चेहरा दिख रहा था। पहली बार उसने महसूस किया, पैसे की चमक अब अंधेरी हो चुकी है। रात को राहुल के कमरे के बाहर पुलिस की गाड़ी रुकी। सायरन नहीं, पर सन्नाटा। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। राहुल समझ गया, खेल शुरू हो चुका है। गांव की सुबह उस दिन अजीब सी थी। न सूरज में गर्मी थी, न हवा में सुकून। मोहन शर्मा आंगन में नोटिस हाथ में लिए खड़े थे। कागज छोटा था, पर बोझ पहाड़ जैसा। दोपहर होते होते गांव में पुलिस जीप आ रुकी। लोगों ने दरवाजे खोलकर झांकना शुरू किया। एक सिपाही मोहन के घर की तरफ बढ़ा। मोहन शर्मा, उसने पूछा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, हाँ, आपको कुछ सवालों के लिए थाने चलना होगा। माँ के हाथ से पानी का लोटा गिर पड़ा। मैंने क्या किया है? मोहन ने पूछा। इंस्पेक्टर बोला, जमीन के कागजों में गड़बड़ी है। मोहन का सिर झुक गया। पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजरी और आज लोग सवाल कर रहे थे। गांव के कुछ लोग फुसफुसाने लगे, अरे, इतना सीधा आदमी, जरूर बेटे का असर होगा। थाने में मोहन को कुर्सी पर बैठाया गया। एक फाइल उनके सामने रखी गई। ये साइन आपके हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। मोहन ने ध्यान से देखा। नहीं, उन्होंने साफ कहा। तो फिर ये कैसे आए? मोहन के पास जवाब नहीं था। उधर शहर में राहुल को विकास का फोन आया। तेरे बाप को थाने बुलाया गया है, उसने ठंडे लहजे में कहा। राहुल के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। तूने कहा था सब ठीक रहेगा, राहुल चिल्लाया। विकास हंसा। खेल ऐसा ही होता है भाई। राहुल सीधे कमरे से बाहर निकला। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैंने ये क्या कर दिया? उसने पिता को फोन लगाया। फोन उठा। बापू, राहुल की आवाज भर्रा गई। दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी। फिर मोहन बोले, सच बोल बेटा। राहुल रो पड़ा। मैंने गलती कर दी। मोहन की आवाज भारी हो गई। गलती? उन्होंने कहा। गलती से हस्ताक्षर नहीं होते बेटा। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। शाम होते होते इंस्पेक्टर ने कहा, जांच पूरी होने तक आपको यहीं रहना होगा। सिपाही ने हथकड़ी निकाली। माँ बाहर रोती हुई चिल्लाई, मेरे आदमी को कुछ मत करो। हथकड़ी मोहन के हाथों में लग गई। उस पल राहुल ने टीवी स्क्रीन पर ये दृश्य देखा और उसके अंदर कुछ टूट गया। अगले दिन अखबार में छोटी सी खबर छपी, जमीन घोटाले में गांव का किसान गिरफ्तार। कोई नहीं जानता था असली अपराधी कौन है, लेकिन सजा ईमानदारी भुगत रही थी। राहुल कमरे में अकेला बैठा था। पैसे सामने पड़े थे। उसने एक एक नोट उठाया और फेंक दिया।
ये सब मेरे बाप से बढ़कर नहीं, वो फूट फूट कर रोया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसी रात विकास का मैसेज आया, अब पीछे हटे तो तेरा भी नंबर आएगा। राहुल ने स्क्रीन बंद कर दी। वो समझ चुका था, अब या तो वो सच बोलेगा या सब कुछ खो देगा। रात बहुत लंबी थी। राहुल कमरे में बैठा बार बार मोबाइल स्क्रीन देख रहा था। पिता की हथकड़ी, माँ का रोता चेहरा, सब आंखों के सामने घूम रहा था। उसने तय कर लिया, अब चुप नहीं रहेगा। अगली सुबह राहुल सीधे गांव पहुंचा। थाने के बाहर उसकी माँ जमीन पर बैठी थी। माँ, राहुल ने आवाज दी। माँ ने नजर उठाई। पहचानते ही उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ आ गया। अब क्यों आया है? उन्होंने कहा। राहुल चुपचाप अंदर चला गया। मोहन हवालात में बैठे थे। जब उन्होंने राहुल को देखा तो नजरें नीचे झुका लीं। बापू, राहुल ने कहा। मोहन ने कुछ नहीं बोला। वही चुप्पी राहुल को सबसे ज्यादा चुभी। जो हुआ मेरी वजह से हुआ है। राहुल फूट पड़ा। मैंने साइन किए, मैंने पैसे लिए। मोहन ने धीरे से सिर उठाया। तो अब सच बोलने आया है? उनकी आवाज ठंडी थी। राहुल ने आंखों में आंसू लिए कहा, आपको बाहर निकालने। मोहन कुर्सी से उठे। नहीं, उन्होंने साफ कहा, अगर तू बोलेगा तो तू फंसेगा। तो क्या आप मेरी गलती की सजा खुद भुगतेंगे? राहुल चिल्लाया। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, बाप बेटे को जेल नहीं जाने देता। राहुल हवालात के बाहर दीवार से लगकर बैठ गया। उसकी माँ पास आकर बैठी। तेरे बाप ने जिंदगी भर तेरे लिए किया, उन्होंने कहा। अब तू भी कुछ कर। उसी दिन विकास का फोन आया। सुना है तू गांव गया था, उसने हंसते हुए कहा। ज्यादा हीरो मत बन, वरना तेरा बाप लंबा अंदर रहेगा। राहुल के हाथ कांप गए। उसे समझ आ गया, ये सिर्फ गलती नहीं, साजिश है। रात को राहुल ने एक कागज निकाला। उसने सब कुछ लिखना शुरू किया, नाम, तारीख, जगह और पैसा। यह उसकी कबूलनामा नहीं, उसका हथियार था। अगले दिन मोहन ने राहुल को फिर बुलवाया। अगर सच बोले, मोहन ने कहा, तो मजबूत बनकर बोलना, डर कर नहीं। राहुल ने पहली बार अपने पिता की आंखों में उम्मीद देखी। राहुल थाने से बाहर निकला। उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन इरादा पक्का था। अब या तो सच जीतेगा या सब खत्म होगा। रात के 2 बजे थे। राहुल छत पर खड़ा नीचे सड़क को देख रहा था। हर गुजरती गाड़ी उसे पुलिस की लगती। अब डर उसका पीछा नहीं कर रहा था, वो डर के साथ जीना सीख रहा था। सुबह होते ही राहुल शहर लौटा। उसने पुराने फोन, मैसेज, पेमेंट स्क्रीनशॉट सब एक फोल्डर में सेव किए। विकास की आवाज रिकॉर्ड की। सिस्टम हमारे साथ है, विकास ने कहा था। तेरे बाप का केस हम कंट्रोल करेंगे। राहुल ने रिकॉर्डिंग बंद की। अब उसके पास सच था। राहुल एक सीनियर वकील अजय मेहता से मिला। अजय ने सब सुना, फिर बोले, सच बोलोगे तो तू भी आरोपी बनेगा। राहुल ने कहा, अगर चुप रहा तो मेरे बाप की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अजय कुछ देर चुप रहे। ठीक है, उन्होंने कहा, तो लड़ेंगे। उसी शाम राहुल को अनजान नंबर से कॉल आया। बहुत बहादुर बन रहा है, दूसरी तरफ आवाज थी। तेरे बाप की तबीयत एक्सप्लेन मत करवा देना। फोन कट गया। राहुल का गला सूख गया, लेकिन उसने कॉल रिकॉर्ड कर ली। राहुल गांव पहुंचा। माँ चूल्हे के पास बैठी थी। डर लग रहा है? उन्होंने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। माँ ने कहा, डर के साथ सच बोला जाता है। वही शब्द राहुल के लिए ढाल बन गए। अदालत में भीड़ थी। मोहन हथकड़ी में लाए गए। राहुल गवाही के लिए खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांपी, पर रुकी नहीं। मैंने कागजों पर साइन किए, उसने कहा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सरकारी वकील खड़े हुए। तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप अपराधी हैं? राहुल ने कहा, मैं गलती का दोषी हूँ, लेकिन साजिश का नहीं। उसने रिकॉर्डिंग जज को दी। जज ने फाइल बंद की। जांच का दायरा बढ़ाया जाए, उन्होंने आदेश दिया। विकास का चेहरा पीला पड़ गया। मोहन ने पहली बार राहुल को देखा, गर्व के साथ। कोर्ट के बाहर रिपोर्टर थे। क्या आपको डर नहीं लगता? किसी ने पूछा। राहुल ने कहा, डर तो लगता है, पर चुप्पी ज्यादा डरावनी है। रात को राहुल के कमरे के बाहर कदमों की आवाज आई। किसी ने धीमे से कहा, अब खेल लंबा चलेगा। राहुल ने दरवाजा बंद किया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन पीछे हटने का रास्ता अब बंद था। सच बोलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने पूरा सिस्टम खड़ा हो। सुबह होते ही राहुल का फोन लगातार बजने लगा। टीवी ऑन किया तो स्क्रीन पर उसकी फोटो थी। जमीन घोटाले का मास्टरमाइंड खुद कबूला अपराध। एंकर चिल्ला रहा था, क्या ये सहानुभूति पाने की चाल है? राहुल के हाथ कांप गए। सच को आधा काटकर झूठ बना दिया गया था। रिपोर्टर राहुल के कमरे के बाहर खड़े थे। आपने अपने पिता को जानबूझकर फंसाया? पैसे कितने लिए?
हर सवाल पत्थर जैसा था। राहुल ने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर बैठकर वो पहली बार पूरी तरह टूट गया। दोपहर में पुलिस आई। नया केस, धोखाधड़ी और सबूत मिटाने का आरोप। आपको अभी हमारे साथ चलना होगा, इंस्पेक्टर बोला। राहुल बिना विरोध चला गया। पूछताछ लंबी चली। नाम बताओ, इंस्पेक्टर चिल्लाया। राहुल चुप रहा। विकास का नाम किसने बताया? राहुल ने कहा, सच ने। एक थप्पड़ हवा में उठा, लेकिन रुका। इंस्पेक्टर ने आंखें तर्री, हीरो मत बन। गांव में माँ अकेली थी। लोग अब खुलकर बोलने लगे, बेटा ही सबका कारण है। माँ कुछ नहीं बोली, बस मंदिर जाकर दिया जला आए। जेल में मोहन की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर ने कहा, तनाव ज्यादा है। जब राहुल को ये खबर मिली, उसकी सांस रुक सी गई। अगर उन्हें कुछ हो गया, वो फूट पड़ा। अजय मेहता राहुल से मिलने आए। ये केस सिर्फ कोर्ट का नहीं, उन्होंने कहा, ये लड़ाई धैर्य की है। और याद रख, अजय बोले, जब सिस्टम डरता है तो सबसे पहले चरित्र पर वार करता है। उसी रात विकास का मैसेज आया, मीडिया देख ली, अब भी मौका है, पीछे हट जा। राहुल ने मैसेज पढ़ा, फिर स्क्रीनशॉट लिया और पहली बार मुस्कुराया। रात को राहुल अकेला बैठा था। उसे पिता के शब्द याद आए, ईमानदारी अकेली होती है पर हारती नहीं। उसने मोबाइल उठाया और वकील को कॉल किया, सर, हम आगे बढ़ेंगे। अगली तारीख बहुत अहम थी। राहुल जानता था, अब या तो वो पूरी तरह टूटेगा या सिस्टम में दरार डाल देगा। दूर कहीं सायरन की आवाज गूंजी। ये सिर्फ पुलिस की नहीं, किस्मत की चेतावनी थी। अदालत की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, वैसे वैसे हवा भारी होती जा रही थी। राहुल जानता था, सच उसके पास है, लेकिन ताकत उनके पास। शाम को राहुल को एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैं विकास के साथ काम करता था, आवाज कांप रही थी। अब और नहीं। राहुल चौंक गया। आप कौन हैं? नाम मत पूछो, आवाज बोली। बस इतना समझो, अगर ये सबूत सामने आ गए तो खेल पलट जाएगा। अगली सुबह एक छोटा सा पैकेट राहुल के कमरे के बाहर रखा था। अंदर एक पेनड्राइव थी और एक पर्ची, अगर डर गए तो सब बेकार। राहुल ने कंप्यूटर में लगाया। स्क्रॉल करते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। नकली रजिस्ट्रियां, फर्जी साइन, कॉल रिकॉर्ड, बड़े अफसरों के नाम। ये सिर्फ केस नहीं था, पूरा जाल था। अजय मेहता सब देखते रहे, फिर बोले, ये सबूत खतरनाक हैं, क्योंकि ये छोटे आदमी के नहीं, बड़े लोगों के खिलाफ हैं। राहुल ने कहा, तो क्या हम चुप रहें? अजय ने गहरी सांस ली, नहीं। पर होश से। उसी दिन टीवी पर एक नेता का बयान आया, कुछ लोग सिस्टम को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। नाम नहीं लिया गया, पर निशाना साफ था। राहुल की माँ टीवी देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब समझ आया डर किसे लगता है। रात को राहुल के सामने एक कार आकर रुकी। कांच नीचे हुआ। विकास था। हीरो बनने का शौक पूरा हुआ। उसने तंज कसा, पेनड्राइव दे दे, वो बोला, वरना तेरे बाप को कोई नहीं बचा पाएगा। राहुल ने सीधे उसकी आंखों में देखा, अब सच रुकेगा नहीं। विकास की मुस्कान गायब हो गई। अजय ने राहुल से कहा, अगर ये सबूत आज कोर्ट में गए तो तू भी अंदर जा सकता है। राहुल ने एक पल सोचा, फिर बोला, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। उसने पेनड्राइव कोर्ट फाइल में रख दी। अगली सुनवाई में जब सबूत पेश हुए, कोर्ट में फुसफुसाहट फैल गई। जज ने एक एक फाइल देखी, फिर सिर उठाकर कहा, इस केस का दायरा अब बदल चुका है। विकास के वकील घबरा गए। शाम तक खबर आ गई, विकास को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। राहुल ने टीवी बंद किया। ये जीत नहीं थी, बस शुरुआत थी। जेल में मोहन को खबर मिली। उन्होंने आंखें बंद की और पहली बार सुकून की सांस ली। मेरा बेटा डरकर नहीं, सच से लड़ा, उन्होंने कहा। रात को राहुल खिड़की के पास खड़ा था। शहर शांत था, लेकिन वो जानता था, जब बड़े लोग गिरते हैं तो आवाज दूर तक जाती है। और अभी अंत दूर था। कोर्ट की उस तारीख को राहुल कभी नहीं भूल पाएगा। वो जानता था, आज सच की नहीं, हिम्मत की परीक्षा है। जैसे ही पहला गवाह कटघरे में आया, राहुल का दिल बैठ गया। वही आदमी जिसने पहले सब कुछ कबूल किया था। जज ने पूछा, क्या आप अपने बयान पर कायम हैं? गवाह ने नजरें झुका ली। नहीं, उसने कहा, मुझ पर दबाव था। कोर्ट में सनसनी फैल गई। विकास डॉक में खड़ा हल्की मुस्कान के साथ ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक ही संदेश था, ताक देखी। राहुल की मुठियां कस गईं। दूसरा गवाह आया। सबको उम्मीद थी, लेकिन वो भी मुकर गया। मैं कुछ नहीं जानता, उसने कहा। राहुल की माँ पीछे बैठी रो पड़ी। अजय मेहता राहुल के पास झुके। ये लोग डर गए हैं, उन्होंने कहा। अब केस कमजोर हो रहा है। राहुल ने धीमे से पूछा, तो अब? अजय बोले, अब तुझे बोलना पड़ेगा।
राहुल कटघरे में खड़ा हुआ। उसकी आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन शब्द साफ थे। हाँ, मैंने पैसे लिए, उसने कहा, लेकिन मैं अकेला नहीं था। उसने हर नाम लिया, तारीख, जगह और रकम। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सरकारी वकील खड़े हुए। आप खुद अपराधी हैं, उन्होंने कहा। तो क्या आपका बयान विश्वसनीय है? राहुल ने सीधे जज की तरफ देखा। अगर अपराधी सच नहीं बोल सकता तो सच कभी बाहर नहीं आएगा। जेल में मोहन को खबर मिली, गवाह पलट गए। उन्होंने दीवार से टिककर आंखें बंद कर लीं। उन्हें अपने बेटे पर भरोसा था, पर सिस्टम पर नहीं। शाम को राहुल को एक मैसेज मिला, आज के बाद तू अकेला है। कुछ देर बाद दूसरा मैसेज, तेरे बाप की जमानत रुकवा दी गई है। राहुल का सिर घूम गया। रात को माँ ने राहुल का हाथ पकड़ा। अगर आज डर गया, उन्होंने कहा, तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। राहुल ने सिर हिलाया। उसी रात राहुल ने वकील से कहा, एक सबूत अभी भी बचा है। अजय चौंक गए। कौन सा? राहुल ने धीमी आवाज में कहा, विकास की सीधी बात। उसने रिकॉर्डिंग चलाकर सुनाई। फोन पर विकास की आवाज साफ थी, अगर केस चला तो हम सब डूबेंगे। अजय की आंखें चमक उठी। अजय बोले, ये सबूत कल कोर्ट में गया तो खेल बदल जाएगा। राहुल ने गहरी सांस ली। तो कल फैसले का दिन है। बाहर बिजली चमकी, जैसे कुदरत भी इंतजार कर रही हो। उस सुबह आसमान में बादल थे, जैसे कुदरत भी जानती हो आज कुछ टूटेगा या कुछ बदलेगा। राहुल कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते हुए रुक गया। उसने एक बार आंखें बंद की। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। मीडिया, वकील और आम लोग, सबकी नजर एक ही जगह थी। जज आए, मामले की आखिरी सुनवाई शुरू की जाए, उन्होंने कहा। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। अजय मेहता खड़े हुए। माय लॉर्ड, उन्होंने कहा, हमारे पास एक ऑडियो सबूत है जो पूरे केस की दिशा बदल देता है। कोर्ट में फुसफुसाहट फैल गई। विकास सीधा हो बैठ गया। स्पीकर ऑन हुआ। सबने विकास की आवाज सुनी, अगर ये केस चला तो ऊपर तक सब फंसेंगे। किसान क्या चीज है? कोर्ट में सन्नाटा छा गया। राहुल की मां रो पड़ी। विकास का वकील घबरा गया। माय लॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग एडिटेड हो सकती है। जज ने हाथ उठाया। जांच होगी, उन्होंने कहा, लेकिन अभी इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विकास का चेहरा पीला पड़ गया। जज ने राहुल की तरफ देखा। कुछ कहना चाहते हो? राहुल खड़ा हुआ। मैं अपने किए का दोषी हूँ, उसने कहा, लेकिन मेरे बाप ने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज भर्रा गई। अगर सच की कीमत मुझे जेल में चुकानी पड़े तो मंजूर है। जेल से लाए गए मोहन शर्मा पीछे बैठे थे। उन्होंने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर गर्व के। जज ने फाइल बंद की। इस केस में बड़े नामों की संलिप्तता के संकेत हैं, उन्होंने कहा। इसलिए विशेष जांच टीम गठित की जाए। और जज ने आगे कहा, आरोपी मोहन शर्मा को अस्थायी जमानत दी जाती है। राहुल की सांस रुकते रुकते बची। सिपाही ने मोहन के हाथों से हथकड़ी खोली। मां दौड़कर आई और उनके पैर पकड़ लिए। भगवान का शुक्र है, वो रो पड़ी। कोर्ट के बाहर कैमरे चमक रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे? रिपोर्टर ने पूछा। राहुल ने कहा, ये जीत मेरी नहीं, सच की है। शाम को राहुल पिता के साथ घर के आंगन में बैठा था। माफ कर देना बापू, उसने कहा। मोहन ने उसका सिर सहलाया। गलती की थी, पर काया नहीं बना। रात को अजय मेहता का फोन आया। ये सिर्फ शुरुआत है, उन्होंने कहा। ऊपर के लोग अब बचाव में आएंगे। राहुल ने आसमान की तरफ देखा। अब डर नहीं था, बस लंबी लड़ाई का एहसास था। समय अब धीमे नहीं चल रहा था, वो तौल रहा था। हर किरदार को, हर सच को, हर झूठ को। विशेष जांच टीम SIT ने काम शुरू किया। ऑफिसों में छापे पड़े, फाइलें जब्त हुई, फोन रिकॉर्ड निकाले गए, एक एक कड़ी जुड़ने लगी। विकास से पूछताछ हुई। पहले वो चुप रहा, फिर टूट गया। मैं अकेला नहीं था, उसने कहा। और पहली बार ऊपर के नाम लिखे गए। दूसरी तरफ राहुल पर नया आरोप लगा, सरकारी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश। अजय मेहता ने कहा, ये आखिरी चाल है। अगर तू टूट गया तो सब खत्म। राहुल एक पल चुप रहा, फिर बोला, अब नहीं। उस रात मोहन और राहुल छत पर बैठे थे। काफी देर बतियाए नहीं, फिर मोहन बोले, अगर कल तुझे सजा मिली तो पछतावा रहेगा। राहुल ने धीरे से कहा, गलती का? हाँ। सच का? नहीं। मोहन ने आंखें बंद कर लीं। कोर्ट एक बार फिर खचाखच भरा था। जज की आंखों में सख्ती थी। अदालत अब अंतिम दलीलें सुनेगी। सरकारी वकील बोले, राहुल ने अपराध स्वीकार किया है। अजय मेहता उठे, लेकिन उसी अपराधी ने सबसे बड़ा सच भी सामने रखा है। उन्होंने सिट की रिपोर्ट जज के सामने रखी।
जज रिपोर्ट पढ़ते रहे, पन्ने पलटते रहे। कोर्ट में सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। विकास का चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल पिता की तरफ देख रहा था। मोहन की आंखों में डर नहीं था, बस शांति थी। जज ने फाइल बंद की। अदालत मानती है कि इस केस में सिर्फ अपराध नहीं, सुधार भी है। राहुल की सांस थमी हुई थी। फैसला कल सुनाया जाएगा। हथौड़ा गिरा। वो रात सबसे लंबी थी। माँ दिया जलाकर बैठी थी। राहुल नींद और डर के बीच झूल रहा था। उसे नहीं पता था सुबह वो कैदी होगा या मिसाल। सूरज होगा, बिल्कुल सामान्य, जैसे उसे किसी इंसान की किस्मत से कोई फर्क न पड़ता हो। राहुल कोर्ट की तरफ चला। हर कदम भारी था। दरवाजे खुले, जज आए, सब खड़े हो गए और उसी पल राहुल ने महसूस किया अब उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही। कोर्ट रूम में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। कोई कैमरा नहीं बोला, कोई वकील नहीं उठा, सिर्फ इंतजार। राहुल कटघरे में खड़ा था। डर नहीं था अब, बस सच के साथ खड़े रहने का सुकून था। जज ने फाइल बंद की और बोले, अदालत यह मानती है कि राहुल शर्मा ने लालच में गलत रास्ता चुना। राहुल की मां सांस रोककर बैठी थी। लेकिन जज ने आगे कहा, उसी व्यक्ति ने एक बड़े भ्रष्ट तंत्र को सामने लाने की हिम्मत भी दिखाई। कोर्ट में सन्नाटा टूट गया। कानून गलती को अनदेखा नहीं करता, जज बोले, पर सुधार को कुचलता भी नहीं। इसलिए अदालत राहुल शर्मा को सीमित सजा और सामाजिक सेवा का आदेश देती है। एक पल को राहुल को यकीन नहीं हुआ, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जज ने कहा, मोहन शर्मा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, उन्हें पूरी तरह दोषमुक्त किया जाता है। मां रो पड़ी। मोहन धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़े। मोहन ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। तू गिरा था, उन्होंने कहा, पर डरकर नहीं जिया। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। विकास और उसके पीछे के बड़े नामों को लंबी सजा सुनाई गई। जज के शब्द गूंजे, ताक जब जमीर से बड़ी हो जाए तो समाज मरता है। कुछ महीनों बाद राहुल एक छोटी नौकरी करता है। कम पैसे पर साफ दिल। वो युवाओं से कहता है, गरीबी मजबूरी हो सकती है, पर गलत रास्ता चुनाव होता है। एक शाम घर के आंगन में माँ ने दिया जलाया। आज घर में फिर से रोशनी है, उन्होंने कहा। ये कहानी एक बेटे की गलती की है, लेकिन उससे भी ज्यादा उस हिम्मत की है जो गलती मानने में लगती है। अगर आज आप गलत रास्ते पर हैं, तो याद रखिए, सच बोलने में देर हो सकती है, पर सच कभी देर नहीं करता।